सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये जो भक्ति का भाव है, ये जो मन में हमारे निरंकार प्रभु परमात्मा, इससे एक नाता जोड़ने की बात है, तो वो पहलू अपना मजबूत करने के लिए ही सत्संग का सहारा लेते हुए हम अपने जीवन को बिताते हैं। और साथ ही ये सेवा भावना मन में रखते हुए कि जो भी इस संसार में है वो हमसे श्रेष्ठ है और हमने उसमें परमात्मा का ही अंश देखना है, तो उसी के लिए हमने ये जो सेवा करनी है, हमारे शरीर से हमारे मन में वो सेवा भाव आए, और हमने आर्थिक रूप में भी अगर ये करनी है, धन की सेवा भी। और वहीं साथ साथ सुमिरन की बात आती है कि अपने मन में हम जब भी निरंकार प्रभु का एहसास करते हुए अपनी सारी गलतियों को बख्शवा कर ये सिमरन रूप में अपने मन का बर्तन साफ करते जाएं, ताकि इसमें ये ब्रह्म ज्ञान रूपी जो दात है, जिसके बिना हमारा ये ज़िंदगी अधूरी है, वो सफल नहीं होती, वो ब्रह्म ज्ञान टिक पाए। तो कैसे हमने पल पल अपने जीवन में जो भी कार्य करने हैं वो यही सोचते हुए करने हैं कि हमारी से वही कर्म होएं जो हमारे लिए भी ये लाभ दे, हमारे जीवन के पल पल को निखारें, इस परमात्मा के एहसास में रहते हुए हमारा जीवन बीते, और साथ ही हम ये समाज के लिए, संसार के लिए भी फ़ायदे का काम करें और कोई हानि ना पहुंचाएं। हम औरों के आंसू पोंछने के काम आएं, उनको एक आंसू देने के ना आएं। तो कैसे हमने ये सारे मानवीय गुणों को अपने जीवन में उतारना है, हमें कैसे अपने मन को विशाल बनाना है कि कोई हमसे अगर कोई बात करता भी है जो हमारे को अच्छी नहीं लगती, या हमें ये लगता है कि उस व्यक्ति का ये बोलने का तरीका ठीक नहीं था या शब्द अच्छे नहीं बोले, तो उसको भी हमने उसी तरह माफ़ करना है, ना कि हमने ये सोचना है कि उसने मुझे अगर 2 कड़वे वचन बोले हैं तो आगे से मेरे को तो 4 बोलने हैं। ऐसा नहीं हमारे लिए। ये अगर मनुर्भव वाली बात है कि अगर हमें मनुष्य बोलने के लिए क्यों कहा जा रहा है, तन तो हमारा मनुष्य का ही है, तो फिर क्यों मनुष्य बनने के लिए ये आवाज़ आती है? वो इसीलिए कि हम मनुष्य तभी तक हैं जब तक ये सारी ह्यूमन वैल्यूज़, ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं। और कैसे हमने पल पल में अपने एक कैरेक्टर को, अपने जीवन को, अपने व्यवहार को बेहतर करना है, तो वो बेहतरी तभी हमारी मुमकिन है जब हम ये एहसास करेंगे कि ये जीवन हमने जो ये सांसें हमारी परमात्मा ने हमें दी हैं, उन सांसों को हमने बिताना है तो सुंदर ढंग से बिताना है। हमें अपने आप को उस तरह उपयोग में लाना है कि सिर्फ हम हर एक का उसमें भला ही करें, अपना भी औरों का भी। कि किस तरह ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है, और कैसे हम इस ज़िंदगी रहते रहते, जीवन जीते जीते ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इस परमात्मा को देखा जा सकता है। और कैसे ही हम अपने जीवन में जब ये परमात्मा को लेकर आते हैं, ये एहसास में रखते हैं, तो कैसे हम सिर्फ़ ये अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत ही नहीं करते जाते, बल्कि जब ये हमारी मृत्यु का समय होगा, ये आंखें बंद होंगी, तो भी वो एक उसके बाद की भी जो बोलते हैं यात्रा, वो उस अपनी पहचान जब हमने कर ली तो हमें कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और किस में रहकर ये जीवन बिता रहे हैं, ये सारे सवाल हमारे ये खुद ब खुद हमें इसका जवाब ये सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही मिल सकता है। तो आज ये हम सब अपने आप की पहचान इस तरह करें कि आत्मा का जो पहचान है वो परमात्मा है। तो अभी जैसे हम इस हरदेव वाणी के शब्द को भी सुन रहे थे, तो उसी पे ही, हाँ जी, जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा। कि ये मन की अवस्था की बात हो रही है कि एक बार जब ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ये हमें रमे राम का पता चल जाता है, ये कैसे कि हमारा जो एक परमात्मा के रूप में हमें ये जो सौगात
का एहसास है उसको हमने अपने मन में बसाना है, तो पहले अपने मन से हमें सारी ये द्वेष भावनाओं को हटाना है। अपने मन में जब ये निरंकार को हम टिका पाएंगे, तो निरंकार को जब बसा पाएंगे, तो ही हमारा जीवन आगे सुखदायी हो पाएगा। और ये हम अपने मन में इस रूप में हम अपनी ज़िंदगी को जीते जाएं कि ये निरंकार का जो एहसास, ये जो भक्ति में रहकर ये जो विश्वास की बात आती है, जितना हमारा मन स्थिर रहेगा, साफ रहेगा, उतना ही हमारा ये मन के बर्तन में वो निरंकार का प्रभु परमात्मा को हम टिका पाएंगे। और ऐसे ही हमने अपने जीवन को आगे चलाते जाना है। हाँ जी। जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। तो अब दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो जहाँ मन में निरंकार बस गया तो जीवन कितना सुखमय हो गया, और अगर दूसरी तरफ बात ये की जाती है कि अब मन तो वही एक है, हमारे पास ये चॉइस है, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उसमें क्या रखना चाहते हैं। ये संसार तो डामाडोल करता है, ये संसार तो क्षण भंगुर है, इस संसार में तो सिर्फ हमें कोई स्थिरता भी नहीं दिखेगी, हर तरफ हर मिनट हमें एक उथल पुथल, एक बेचैनी जहाँ मिल रही है। तो कैसे जीना तो उसी संसार में है, पर कैसे उस संसार का हम असर ना ग्रहण करें, हम कैसे ये माया रूप का अंधकार अपने मन में इतना ना ले लें कि हमें कुछ दिखाई ना दे और ठोकर ही मिले, और उस तरह हम अपने आप को एक बार बार उस दलदल में माया रूप की ये संसार के अपने आप को गिराते रहें। तो जो ये स्थिर है सिर्फ ये परमात्मा है, ये निरंकार है। इस स्थिर के साथ जब हम जुड़ेंगे ये एक रस सहज कायम दायम रहने वाले से, तो कोई भी ये उथल पुथल हमारे जीवन के हम पे वो प्रभाव नहीं छोड़ेंगी। फिर हम इस दुनिया में ही रहकर जैसे अभी तक रह रहे हैं, पर फिर भी इस दुनिया से एक उभर जाते हैं। जैसे अगर एक बात करी जाए कि एक कारपेट होता है, एक गलीचा उस रूप में हमारे पैरों के नीचे जो होता है, तो अगर हम अपनी सिचुएशंस को एक वो कारपेट की तरह समझें कि हम उस कारपेट के ऊपर खड़े हैं, ना कि कारपेट हमारे सर पे होता है, तो कैसा भी वो कारपेट का रंग हो, चाहे वो सुख का रंग हो, दुख का हो, उथल पुथल हो, पर जब तक हम उस गलीचे को अपने पैरों के नीचे रखेंगे, हमारे लिए खड़ा होना आसान होगा। तो ऐसे ही ये बात जहाँ संसार की है कि कुछ भी हो, अगर मन में निरंकार है तो हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर जी सकते हैं। और अगर इस भौतिक दुनिया में ये रंग ही भौतिकता का ले लें और सिर्फ यही माने कि ये जीवन सिर्फ हमारा इसी मकसद के लिए है कि हमने एजुकेशन ले ली, पढ़ाई लिखाई करके, कामकाज करके अपने इस परिवार के अंदर जहाँ रहना तो है ही, पर सिर्फ उसी को ही ये ना माने कि ज़िंदगी मिली है तो यही करने के लिए है। ज़िंदगी में ये सब हमें करना ज़रूर है, पर उससे ऊपर एक स्पिरिचुअलिटी की बात जो आती है, एक स्पिरिचुअलिटी में हमें अपने आप की पहचान करने वाली बात, जो हम किस में रह रहे हैं, किस में खा रहे हैं, किस में कार्य कर रहे हैं, जब तक ये परमात्मा का हमारे को बोध नहीं, तब तक फिर हम ये दुनिया के उसी रंग में रंगे रहेंगे जो कि हमें एक पतन की ओर, हमारा एक हमको उस तरह से प्रोग्रेस की तरफ नहीं लेके जाता। तो हमें ये याद रखते हुए कि निरंकार ही है जो हमारा पार उतारा कर सकता है। हाँ जी। किश्ती पानी में रहती तो मिलता उसे किनारा है। तो ये उदाहरण एक किश्ती का यहाँ पे आया है कि कैसे हमें अगर एक पार से दूसरे पार में जाना है और किश्ती का सहारा ले रहे हैं, तो उसी तरह ये किश्ती के नीचे जब पानी होता है तो हमें एक मन में सुकून है कि हमारी किश्ती अब एक छोर से दूसरी छोर जा रही है। ये जीवन जो हमारा है, इसमें हमें अगर ये बात होती है कि पैदा जब से हुए और मृत्यु जब तक है, उसके बीच का जो जीवन काल है, ये इसमें हम अगर यही माने कि ये पानी ये निरंकार का रूप लें, और जब हम अगर उसके ऊपर अपनी किश्ती को रख रहे हैं,
हम जा रहे हैं तो हमें वो भरोसा है कि परमात्मा का हमारे ऊपर वो आशीर्वाद कहें, वो हम अपना फेथ कहें, एक हम अपना जो भी भक्ति भाव में उसको कहें कि वो हमारी लगन उस तरह लगी है, हमें पता है कि ये हमारा जो पार उतारा है वो होगा ही होगा, जो जीवन जी रहे हैं वो सुंदर तो बीतेगा ही, और उसके बाद जब हम दूसरे छोर में पहुंच जाएंगे तो भी ये हमारा उसके आगे भी ये जो मोक्ष की बात आती है, ये सैल्वेशन की बात आती है, तो वो भी निश्चित तभी हो पाता है जब ये ब्रह्म ज्ञान को टिकाते हैं मन में और उसको याद रखते हुए जीवन को काटते हैं। जैसे इसी उदाहरण में बात यही है कि अगर हम पानी को और कश्ती को पानी में चला रहे होते हैं तो कैसे चाहे आंधी भी आती है, चाहे लहरें ऊंची भी उठती हैं, तो भी हमारे पास एक वो डायरेक्शन रूप में हम अपनी किश्ती के चाहे सेल्स को एडजस्ट करें या फिर हम अपने चप्पू को उस तरह से घुमाने लगते हैं कि उसके संसार के जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो हमारे पास आया है संसार में, एक मौका, एक कोई कार्य, एक वो ऐसा स्थिति बन गई है, वो चाहे फिर कितनी भी उथल पुथल की हो, हम उसको काटते हुए, हम उससे उभरते हुए ऐसे उस पार चले जाएं। तो और कुछ ना कहते हुए दासी इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार।